हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं उत्साह पाठ हिंदी के क्षितिज बुक से। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्साह। बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन, धराधर ओर ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले, व्रज छिपा नूतन कविता, फिर भर दो बादल गरजो। यह था पहला पैराग्राफ। अब इसके हम कुछ शब्दार्थ देख लेते हैं। घोर यानी कि भयंकर, गगन यानी कि आकाश, धराधर यानी कि बादल, ललित यानी कि सुंदर, विद्युत छवि यानी कि बिजली की सी शोभा, उर यानी कि हृदय, व्रज यानी कि कठोर, नूतन यानी कि नई। अब हम इसका भावार्थ देख लेते हैं। कवि बादल में क्रांति का स्वर सुनता है। वह उसके गड़गड़ाते स्वर पर मोहित होकर कहता है, ओ बादल, तुम खूब गरजो, कड़को, गड़गड़ाओ, तुम अपनी भयंकर गर्जन तर्जन से इस आकाश को घेर लो। तुम्हारे केस कितने सुंदर काले और घुंघराले हैं, ये कल्पना के विस्तार के समान घने हैं। कवि बादल को कवि की संज्ञा देते हुए कहता है, अपने हृदय में बिजली की चमक छिपाए हुए ओ कवि, संसार को नया जीवन देने वाले ओ कवि, तुम अपनी भावनाओं में व्रज छिपाकर समूचे संसार में जोश का पौरुषमय स्वर भर दो। हे बादल, तुम गरजो, गड़गड़ाओ। तो इसके साथ हम लोग का पहला पैराग्राफ कंप्लीट होता है। अब हम पैराग्राफ नंबर 2 देखते हैं। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाघ के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। अब हम इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। विकल यानी कि बेचैन, उन्मन यानी कि अनमना, निदाघ यानी कि तपती गर्मी, सकल यानी कि सारे, जन यानी कि मनुष्य, अज्ञात मतलब अनजान, अनंत यानी कि आकाश, घन यानी कि बादल, तप्त यानी कि तपी हुई, धरा यानी कि पृथ्वी। अब हम इसका भाव अर्थ देख लेते हैं। कवि कहता है, चारों ओर बेचैनी थी, व्याकुलता थी, हर मनुष्य परेशान था, लोगों के मन उचटे हुए थे, अनमने थे। विश्व के सभी लोग भीषण गर्मी के कारण दुखी थे। तब न जाने आकाश की किस अनजान दिशा से ये बादल चले आए। कवि बादलों को आह्वान करते हुए कहता है, बादलों, तुम खूब बरसो और गर्मी से झुलसे लोगों को शीतल कर दो, उन्हें ठंडक पहुंचाओ, खूब गरजो। इस कविता का सांकेतिक अर्थ यह है कि संसार में चारों ओर हिंसा थी, कष्ट थे, दुख थे, लोग परेशान थे, अनमने थे। तब न जाने कौन छाया सा बनकर आया और दुख से पीड़ित धरती के लिए कल्याण और मंगल की वर्षा कर गया। कवि बादलों से यही प्रार्थना करता है, हे बादल, तुम खूब गरजो, बरसो और दुख पीड़ित जनता को सुख प्रदान करो। तो इस प्रकार हम लोग का पैराग्राफ 1 और पैराग्राफ 2 दोनों कंप्लीट होता है। अब हम इस पाठ का एक छोटा सा सार देख लेते हैं, यानी कि समरी। उत्साह छायावादी कविता है। इसमें बादलों के माध्यम से मानव के उत्साह का वर्णन हुआ है। कवि चाहता है कि बादल अपने उत्साह से सारे गगन को घेर ले। वह काले घुंघराले बालों से सज्जित होकर मन में विद्युत छवि को धारण कर ले। वह कवि को के समान पौरस की भावना से भर उठे और संसार को नए जोश से भर दे। वह ताप और पीड़ा से व्यथित संसार पर शीतल जल की वर्षा कर दे। वह गरज गरज कर अपना उत्साह प्रकट करे। तो इस प्रकार हम पैराग्राफ 1 पैराग्राफ 2 पढ़ लिए। इन दोनों का
भावार्थ देख लिए, इन दोनों का शब्दार्थ देख लिए और पूरे पाठ का सार देख लिए सिर्फ 5 मिनट में। तो ये पाठ हमारा कंप्लीट होता है। अब मिलते हैं अगले चैप्टर में।